बच्चों, इस वीडियो में आज हम संस्कृत खंड आरंभ करेंगे। हमने गद्य के कुछ चैप्टर पढ़े, कुछ पाठ पढ़े, काव्य के पढ़े। इसके बाद आज हम संस्कृत के पाठ 1 वंदना पढ़ेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर की वंदना करना आवश्यक बताया गया है। और संस्कृत हमारी आदि जननी है भाषाओं की, हमारी संस्कृति की। संस्कृत भाषा ने जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, सभी भाषाओं को जन्म दिया है। तो आइए, वंदना शीर्षक के अंतर्गत कुछ श्लोक रखे गए हैं। उन श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे, उनका अनुवाद समझेंगे और लिखना कैसे है आपको ये बताया जाएगा। पहला श्लोक है, तेजो असि तेजो मयि धेयि। तेजो असि, इसका संधि विच्छेद करेंगे। ये जो अ लगा है, जब हम विच्छेद करेंगे तो विसर्ग तेजः धन असि, तेजः प्लस असि। तेज का अर्थ है कांति, असि का स्वरूप। तेज कांति के स्वरूप हो। तेजो असि, आप कांति के स्वरूप हो। मयि का अर्थ है मुझ में। तेजो कांति, ध्येयी धारण कराओ। ध्येयी का अर्थ है धारण कराओ। हे ईश्वर, संस्कृत में हमें केवल जो शब्द लिखे हैं उन्हीं का अनुवाद लिखना होता है। और वाक्य को, अगर हमारा वाक्य हमें लगता है कि अधूरा हो रहा है, पूरा नहीं समझ में आ रहा उसका अर्थ, तो बाकी जो शब्द हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हे ईश्वर, कहीं पर भी हे ईश्वर की संस्कृत नहीं दी है, तो हे ईश्वर हमें जोड़ना है, लेकिन अनुवाद लिखते समय उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे। हे ईश्वर, आप कांति स्वरूप हो। कांति क्या है? प्रकाश, तेज, दोनों मिलाकर जो चमक एक है उसे कांति। तो हे ईश्वर, आप कांति स्वरूप हो। मुझ में भी तेजो मयि धेयि, मुझ में भी कांति धारण कराओ। वीर्यम असि वीर्यम मयि धेयि। वीर्यम, वीर्य का अर्थ है पराक्रम। हे ईश्वर, आप पराक्रम से युक्त हैं, पराक्रम स्वरूप हैं। मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। ध्येय का अर्थ है धारण, मयि का मुझ में, वीर्यम पराक्रम। बलम असि बलम मयि धेयि। असि क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, आप बल स्वरूप हो, बलशाली हो। मुझ में भी बल धारण कराओ, मुझे भी अपना बल प्रदान करो। ओजो असि ओजो मयि धेयि। हे ईश्वर, आप ओज से युक्त हैं। ओज क्या है? सामर्थ्य, शक्ति। आप ओज से युक्त हैं, समर्थ हैं। कहने का तात्पर्य ये कि आप हर कार्य में समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराओ। अगला, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। यहाँ पर भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, असतो मा, असतो बुराई से, माँ मुझे, सद अच्छे, गमय, गमय का अर्थ है ले जाओ। मुझे बुराई से सद की ओर, असत से सद की ओर, असत से सद की ओर ले जाओ, अर्थात बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। हे ईश्वर, मुझे बुराई से भलाई की ओर या अच्छाई की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो, यहाँ देखिए विरोधी शब्द, बुराई से भलाई की ओर जाना चाहिए हमें, और अंधकार से प्रकाश की ओर। तमस का अर्थ है अंधकार और ज्योति का अर्थ है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, अर्थात अंधकार कौन सा? अज्ञानता का। ब्रैकेट में अज्ञान के आगे, अंधकार के आगे ब्रैकेट में हम अज्ञान लिख देंगे। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमृत गमय। मृत्योर, मृत्यु से, किसकी ओर? अमृतम, अमरता की ओर, अमृतत्व की ओर। हे ईश्वर, मुझे
मृत्यु से अमरत्व की ओर गमय ले जाओ। अगला श्लोक, यतो यतः समीहसे। यतो, यतो का अर्थ है, यतो यतः का जिस जिस से, यतो यतः जिस जिस से, समीहसे का अर्थ है तुम चाहते हो, ततो उससे, नो अभयम उससे हमें, अभयम, अभयम का अर्थ है निर्भय, कुरु कर दो। जिस जिस से, हे देव, हे ईश्वर, तुम जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निर्भय करो। अर्थात ईश्वर को पता है कि कहाँ कहाँ से हमारे लिए भय है, तो हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निर्भय करो, निडर कर दो। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, शन्ना शम धन नः, हमारी प्रजा का, कुरु करो, शन्ना का अर्थ क्या है कल्याण, शम नः, शम का अर्थ है कल्याण, और किसका, प्रजाभ्यो अभयम, दोनों ये आगे डैश लगा है, पूरा शब्द ये प्रजाभ्यो अभयम, प्रजाभ्यो अभयम प्रजा का, प्रजाओं का। न पशुभ्या, न पशुभ्या, न हमारी या हमारे, पशुभ्या पशुओं का, शम नः, ना का हमारे कल्याण करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो। भक्त क्या कहता है ईश्वर से कि हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो, जहाँ जहाँ से आप चाहते हो वहाँ वहाँ से उससे हमें निडर कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी अभयम निर्भय कर दो। आगे है, नमो ब्रह्माणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। नमो ब्रह्माणे, नमो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, ब्रह्माणे ब्रह्मा के लिए, नमो नमस्कार है, ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। त्वमेव, त्वम धन एव, तुम ही, त्वम का अर्थ है तुम, एव का अर्थ है ही, तुम ही, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष साक्षात, ब्रह्मसि ब्रह्मा हो, ब्रह्म असि, असि का अर्थ है हो, तुम ही साक्षात या प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। ब्रह्मा विष्णु वाले नहीं, ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर जो हर एक में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वमेव तुम्हें ही, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, ब्रह्म वदिष्यामि का अर्थ है कहूँगा, भविष्य काल है ये, तुम्हें ही मैं वास्तविक ब्रह्म, प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें ही मैं ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ऋतम, ऋतम का अर्थ है जो वास्तविक सच्चाई है, यथा स्थिति जैसा दिख रहा है, जैसा सच है सामने है, वास्तविक सच्चाई जो, वदिष्यामि वास्तविक सच्चाई कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा, सत्य बोलूँगा, तन्म आमवतु तद वक्तारम अवतु, क्या कहा कि तन्म आवतु, वह मेरी रक्षा करे, आवतु का अर्थ है रक्षा करे, और तद वह, वक्तार, वक्ता की क्या करें, रक्षा करें, वह मेरी रक्षा करे और वह वक्ता की रक्षा करे, जो बोल रहा है उसकी भी, और जो लिख रहा है वो कह रहा है कि मेरी भी रक्षा करे, और जो बोल रहा है अर्थात वक्ता, वक्ता की भी रक्षा करे। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करें। वही बात फिर से दोहराई है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ब्रह्म नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, जो वास्तविक सच्चाई है वही कहूँगा, सत्य कहूँगा, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। इस श्लोक का यही अनुवाद है। अगला है, सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य का व्रत लेने वाला, अर्थात सत्य की प्रतिज्ञा करने वाला, सत्य परम, सत्य परम
जो सत्य को ही मानने वाला, त्रिसत्यम, त्रिसत्यम तीनों कालों में जो सत्य है, त्रिसत्यम तीनों कालों में सत्य, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य योनिम, योनि मीन्स जन्मदाता, पंचभूतों के नाश होने पर भी निहितम च सत्य, क्या कहा, जो उसमें निहित है। पूरा इसका देखिए, हे ईश्वर, आप सत्य का व्रत करने वाले अर्थात सत्य की प्रतिज्ञा धारण करने वाले, सत्य में ही, सत्य परम, सत्य में ही रहने वाले, तत्पर रहने वाले, या कह सकते हैं कि सत्यनिष्ठ, त्रिसत्यम, त्रिकाल सत्य, जो तीनों कालों में सत्य है, सत्यस्य योनि, सत्य को ही उत्पन्न करने वाले, और निहितम, निहितम का अर्थ है समाये रहने वाले, समाहित रहने वाले, सत्य चा सत्य, और सत्य में ही रहने वाले, सत्यस्य सत्यम, सत्य में भी स्थित, सत्य के भी, सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य, और सत्य के ऋत्यस्य नेत्रम, सत्य के ही प्रवर्तक हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे ईश्वर, प्रपन्ना का अर्थ है प्राप्त होते हैं, और सत्यात्मकम का अर्थ है सत्य रूपी आत्मा वाले, त्वाम शरणम, तुम्हारी शरण में, आपकी शरण में, हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। फिर से पूरे का श्लोक का अनुवाद, सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले, सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। तो ये अनुवाद थे। आपको पहले संदर्भ फिर अनुवाद लिखना है। कैसे देखिए, ये अनुवाद दिया हुआ है, पहले संदर्भ लिखा है, पहले संकेत, सबसे पहले पूरे पाठ का एक साथ मैंने डाल दिया पांचों श्लोक का, फिर आप श्लोक संख्या डालते जाएंगे, अनुवाद 1, अनुवाद 2, इस तरह से संदर्भ प्लस तो श्लोक, ये लिखा है पूरा, ईश्वर की वंदना इसमें की गई है, अनुवाद 1। इसके बाद अनुवाद 2 हमें लिखना है, अनुवाद 2, फिर 3, 4 और 5, पांचों अनुवाद इसमें दिए हैं, इन्हें आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।